दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी हैं। जो बूथ लेवल अधिकारी है उसको मात्र 500 रुपए मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। आजमगढ़ से एक अहम खबर सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान एक बार फिर आकृष्ट किया है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश से जुड़ी विभिन्न संगठनों की पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार तक भेजा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य कर रही हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल सहित केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज तक इन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि इससे पहले भी कई बार सरकार को मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं। साथ ही 9 जनवरी 2026 को प्रस्तावित आंदोलन की पूर्व सूचना भी प्रशासन को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, सवेतन मेडिकल अवकाश, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने, पदोन्नति, पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल फोन और डेटा भत्ता, 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल करने जैसी कई मांगें रखी हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों के कार्य आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर न थोपे जाने, मनमानी कटौती और उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च 2026 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ की ओर कूच करेंगी। इस दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि सरकार इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाती है। आजमगढ़ से रिपोर्ट, जनहित एक्सप्रेस न्यूज। आप अपना परिचय बताइए। मैं जिलाध्यक्ष हेमा गुप्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ से हूँ। और हम 3 जिलाध्यक्ष हैं, 3 गुट यहाँ चलता है और तीनों लोग हम लोग आपसी सहमति से विचार विमर्श से हम लोग प्रदेश के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा बना है और हम लोग भी अपने अपने जिले में संयुक्त मोर्चा के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबंधित ज्ञापन आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को सौंपे हैं। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष कंचन यादव। हमारी बहुत दिन से लंबित मांगे हैं। हमें मात्र 6000 रुपया मानदेय मिलता है और हम लोग SIR, BLO का जो भी काम, टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग का सारा काम और जो बाल विकास परियोजना का काम है वो तो है ही है। हम लोग माँ जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, तब से लेके 6 साल तक माँ का और माँ के बच्चे के देखभाल का जिम्मा हमारा है और सरकार हमें मात्र 6000 रुपये में काम बहुत लेती है। बस हमारी यही मांगे हैं, कम से कम वो मजदूरी तो दे। और योगी जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 90 और 120 दिन के अंदर इनको सम्मानजनक मानदेय देंगे। तो क्या 6000 रुपये सम्मानजनक मानदेय है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या ऐसी उनके ऊपर वो है कि इतने बड़े पद पर आसीन होकर अपनी बात से मुकर जाते हैं। बहुत हमारी बहनें बहुत आहत है, बहुत शोषण इतना चरम पर है कि विभाग भी लगाए रहता है, ये करो वो करो वो करो। तो इतना शोषण के खिलाफ देख सकते हैं, आप जान सकते है अपनी पीड़ा को लेकर अपना घर परिवार छोड़ के पूरे जिले से कोने कोने से हमारी बहनें यहाँ आई हैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकार दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी हैं। जो बूथ लेवल अधिकारी है उसको मात्र 500 रुपये मिलता है। बताने में शर्म आती है कि ये अधिकारी जो है और इन्हें मात्र 500 रुपये मिलता है। सुनने में आ रहा है कि 1000 किया जाएगा, लेकिन 1000 में भी क्या होता है? ये बूथ लेवल अधिकारी हैं तो कम से कम इनको 20,000 25,000 रुपए में तहसील में बात। और हमारी ये बहनें हैं
कितनी बहनें नाम लेके हम बता सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर की, बीपी की मरीज हो चुकी हैं इस काम के चलते। बहुत टेंशन है इस काम में, सरकार के प्रेशर की वजह से। जी, मैं नीतू पांडे, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हूँ। हम लोग अभी अकेले लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसलिए हमें निर्देश मिला कि हम एकजुट होके, एक बैनर के तले होके एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेके रहेंगे सरकार से। हम सब जब एकजुट होंगे तभी हमारी मांगे पूरी होंगी। हम लोग काफी लंबे समय से अकेले लड़ के वो गए, कोई कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग विचार विमर्श किए। हमारे पदाधिकारी बोले हैं कि आप लोग एक बैनर के तले होकर एक साथ लड़िए और सरकार से अपनी मांगे पूरी करवा लीजिए। सरकार को मांग पूरी करनी पड़ेगी। हम बटे थे तो अलग थे, अब हम एकजुट हुए तो मांग लेके रहेंगे सरकार को। अब पूरा विश्वास और ये पूरे हिम्मत और जोश के साथ हम एक साथ हुए हैं, लेने के लिए अगर मगर के लिए नहीं, अपना हक लेने के लिए एक साथ हम लोग एकजुट हुए हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांग, अगर राज्य सरकारी का काम आप ले रहे हैं तो राज्य सरकारी का दर्जा दीजिए हमें। जो सरकार राज्य कर्मचारी को देती है वही हमें भी चाहिए। हम वो सारा काम करते हैं, चाहे हमें एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे खाद्यान्न विभाग का हो, चाहे अदर काम हो, चाहे बीएलओ हो, कोई भी काम हो, चाहे मिशन शक्ति हो, हर एक चीज में सरकार जब हमें लाती है तो उनको राज्य कर्मचारी करने में, घोषित करने में क्या जा रहा है उनका। जब काम हमसे ले रही है तो हमें काम का पूरा दाम तो दे सरकार हमें। हम काम करने के लिए तैयार हैं, मना नहीं करते और करते भी हैं जबरदस्ती, लेकिन अब अपना अधिकार लेके हम रहेंगे। जब तक हमें मिलेगा नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं। 8 मार्च के बाद हम लोग बड़े आंदोलन करने वाले हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार घोषणा 2 बार घोषणा पत्र में दे चुकी है कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ियों को ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ियों को वो कर देंगे। ये तो पूरी बहुमत से सरकार इनकी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ये क्यों नहीं हमारी मांगे पूरी कर रही है। इस बार हम 8 मार्च तक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। अगर सरकार नहीं करेंगे तो वो हम करने के तैयार हैं। धन्यवाद।